जय श्री राम। आज बात करेंगे ज्ञान पर। तो ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। नॉलेज जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के बारे में। हमारे पास ज्ञान कैसा भी हो, उसे हम जब तक समेट करके रखने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय होना यानी कि नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ज्ञान जो है हमारा केवल दो ही स्थितियों में डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होता है। कैसे कैसे होता है? एक तो जब हम उसको समेट के रखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास रहे, किसी और के पास ना चला जाए। और दूसरा ज्ञान तब भी नष्ट हो जाता है जब हमें उसका घमंड हो जाता है, हमें उस पर इतना अहंकार हो जाता है, यानी कि हम कह नहीं सकते जिसके बारे में। ज्ञान का अहंकार भी गलत है और ज्ञान को अपने पास समेट करके रख लेना भी गलत है। ज्ञान कैसा भी हो, जितना उसको लोगों के पास पहुंचाया जाएगा, जितना आप उसको बांटोगे उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। क्योंकि कहा भी जाता है ये एक ऐसी मीठी गोली है, इसको जितना चूसोगे उतनी बार मिठास आएगी इसमें, उतनी ज़्यादा इसकी मिठास बढ़ती चली जाती है। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ना कि घटता है। आपने कोई भी क्वेश्चन किया, मैथ का किया या साइंस का किया, कोई भी किया, आपको अपने समझने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना आप अगले वाले को समझाने के बाद कॉन्फिडेंस फील करेंगे उसमें। क्योंकि क्या होता है, हम जब किसी चीज़ को किसी को समझाने के लिए जाते हैं तो पहले उसकी अपने आप इतनी तैयारी करते हैं जिससे कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। क्योंकि नॉलेज जो है, नॉलेज वो ही देता है जिसके पास नॉलेज होती है। ज्ञान कभी भी ऐसे नहीं होता कि ज्ञान के बिना ज्ञान बढ़ जाए, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक ज्ञानी व्यक्ति ही दे सकता है। और ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं, एक जो आपको नेगेटिव तरफ लेके जाएगा, एक पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, ऐसे भी ज्ञान होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो हमारी संगति पे, फेलोशिप पे डिपेंड करता है हमारी। कैसे? अब ज्ञान के लिए हम कहीं जाएं तो चार व्यक्ति क्या होंगे, चार व्यक्ति को पास अगर हमने कहा भाई मैं आईआईटी करना चाहता हूं, तो चार दोस्त जो उस सर्कल में हैं, आप देखना कभी भी जैसी संगति होगी वैसे ही बता रहा हूं मैं। चार लोग उसमें क्या होगा, वो साफ कह देंगे अरे बहुत टफ है, रहने दो, कुछ नहीं है, हो नहीं पाएगा। बट अगर आपकी संगति ठीक है और आपके पास पॉजिटिव लोग हैं, वो कहेंगे आपके जाते के साथ आप कर तो सकते हो, आपको रास्ता बताएंगे कि देखो थोड़ा टफ है और एफर्ट बहुत लगेगा, ताकत बहुत लगेगी, मेहनत बहुत लगेगी आपकी, और इस तरीके से अगर कर सकते हो तो इस काम को ज़रूर करो। कहने का तरीका दोनों का क्या था? एक ने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको मोड़ दिया कि करो ही मत, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। बट दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने आपको रास्ता दिखाया ठीक वाला कि भाई देखो करने तो जा रहे हो और कर भी लो, पर करोगे तो आपको अपने अंदर एक तो कॉन्फिडेंस लेके चलना पड़ेगा, और ये चीज़ कभी मत देखना कि मैं असफल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप प्रयास करोगे, एक बार में सफल नहीं होगे, दोबारा फिर उसके लिए ट्राई आपको करना पड़ेगा। आप कोई भी व्यवसाय ले लो, कोई भी काम ले लो, या ज्ञान की बात कर लो या शिक्षा की बात कर लो, किसी भी चीज़ की, इन चीज़ों को आप ये सोचने लगो कि जी मुझे तो एकदम, मैंने तो अभी किया, अभी तुरंत मिल जाए। अगर आपने कोई मेहनत की भी है और उसका परिणाम आपको तुरंत मिल भी रहा है, तो आप एक चीज़ का मेरी नोट करके रख लेना, वो आपकी लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि आपने कई बार लकड़ी देखी होगी, लकड़ी हमेशा जलती है, वही ज़्यादा देर तक जलती है जो आंच देर में पकड़ती है, परंतु जो एकदम से आंच पकड़ लेती है तो वो एकदम से जल भी जाती है बहुत जल्दी, वो ख़त्म भी बहुत जल्दी होती है। इसीलिए जिस चीज़ को पाने में टाइम लगता है वो लंबे टाइम तक चलती भी है। तो ज्ञान की बात अगर हम करें तो ज्ञान हमेशा क्या होता है, ज्ञान की कोई सीमा होती ही नहीं है, ज्ञान की कोई बाउंडेशन नहीं है कि ज्ञान कितना होगा। ज्ञान का
डिस्ट्रॉय मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, ज्ञान डिस्ट्रॉय जो होता है, नष्ट जो होता है, वो केवल दो ही स्थितियों में होता है, या तो आपको उसका अहंकार हो जाए या आप उसको समेट के रखने की कोशिश करो कि मेरे पास है, मैं किसी और को ना दे दूं इसको। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उसको बांटनी प्रारंभ कीजिए, जिससे 4 लोगों का और भला हो जाए। और ज्ञान को बांटने में कभी भी कोई झिझक, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कैसा भी हो, आधा हो, अधूरा हो या पूरा हो या कैसा भी हो, हमेशा पर हो ठीक, होना ठीक चाहिए। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा कुछ भी लपेट करके और फेंकने लगो। होना ठीक होना चाहिए, चाहे आप थोड़ा दो पर ठीक ज्ञान दो किसी को भी। इसीलिए हमें हमेशा ज्ञान पर जो फोकस करना है वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए उसे बार बार रिपीट करना होगा और लोगों में पहुंचाना होगा, तभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब हम लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं तभी हमारा कॉन्फिडेंस आता है, तभी हम उस चीज़ पे स्टेबल हो जाते हैं। और जब हम उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसको भूलते भी नहीं है। जो चीज़ हमने एक बार एक्सप्लेन करनी स्टार्ट कर दी किसी के सामने, फिर हम उसको जीवन में भूलेंगे भी नहीं। इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप बोल नहीं सकते। हिंदी, मुझे बताइए, हिंदी आपको किसने सिखाई थी? सिखाने वाला था कोई? केवल फैमिली के 8-10 मेंबर थे, 4-5 मेंबर थे या 8-10 जितने भी थे, उनके बीच में आप रहे और धीरे धीरे आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए जब तक आपके सर्कल नहीं बनेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग नहीं आएंगे जो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। हमारा पतन कहाँ होता है, हमारा एंड कहाँ पे होता है? जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही लोग बोल देते हैं, मुझे पता भी है और मैं रहा भी हूँ, और ये बोल देते हैं लोग 2 वर्ड बोलते के साथ, क्या अंग्रेज बन रहा है। हमें उस चीज़ को वहाँ पे रोकना नहीं है, बल्कि और 4 वर्ड निकाल के दिखाने हैं इंग्लिश के, ताकि वो सामने वाला जो है वो भी कोशिश करे कि मैं इससे इंग्लिश में बात करूं। और आपको मैं बता दूं, आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो केवल आपके पढ़ने के काम आएंगी। और इंग्लिश अगर बोलना सीखना है तो वो तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल को इस तरीके से या फैमिली कल्चर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें इंग्लिश बोलनी स्टार्ट हो, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अदरवाइज़ आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। केवल आप लिखने सीख जाएंगे, सेंटेंस बनाने सीख जाएंगे और क्वेश्चन आंसर लिखने सीख जाएंगे। बाकी अगर आपको बोलना सीखना है इंग्लिश, तो आपको तो अपने चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि आप उस माहौल में धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करें। गलत हो या सही हो, आप बोलना स्टार्ट करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको चारों तरफ अपनी देखेंगे, उसे रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो और अच्छे तरीके से आएगा और अच्छे तरीके से आप उसे सीखोगे। तो यही बात है मेरी, जो मैंने नॉलेज के लिए बताया है आपको। हमेशा अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो उसे दूसरों के सामने रखने की कोशिश कीजिए और इस काम को सीखिए कि दूसरे के सामने एक्सप्लेन इस चीज़ को कैसे करना है। तो बस इतनी बात मेरे को कहनी थी। जय श्री राम, धन्यवाद।